मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोग का ब्लॉग में स्वागत है। और आज संडे है इसलिए ब्लॉग आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह का टाइम है, सुबह नहीं 9:30 होने जा रहा है। 9:30 होने 6 मिनट बाकी है 9:30 होने। और घर में झाड़ू पोछा सब हो गया है और बेडशीट वेडशीट भी सब ठीक हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। घर पूरा साफ है, झाड़ू पोछा सब हो चुका है। अब बेडशीट भी ठीक हो गया है। ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं सोचा कि बीच में थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो इधर ये देखिए, इधर सारा बेडशीट ठीक हो गया है। कुछ कपड़े हैं जो फोल्ड करने के लिए रखना है, वो है। इधर ये भी रूम, इधर पापा लेटे हुए हैं। यही सब हो गया है। और थोड़ी देर बाद मम्मी, उसके बाद अभी नाश्ते की तैयारी चल रही है। और भगवान जी के लिए सुबह सुबह फूल तोड़ा गया है। देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल लग रहे हैं। देखिए इतने सारे सुंदर सुंदर, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और तो मैं भी चलती हूँ किचन की तरफ। मम्मी क्या क्या कर रही है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए दोस्तों, नाश्ते की तैयारी हो रही है। इधर आटा गूंद चुका है, इधर सब्जी बन रहा है आलू परवल का। सब्जी रेडी। हाँ भाई, रेडी है सब्जी। और इधर मम्मी सलाद और आलू का रायता। आलू का रायता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब खुश स्वस्थ मस्त हो गए। दोस्तों मैंने आलू वगैरह सब छील लिया और छीलने के बाद इसका बनाऊंगी रायता। इसको सिंपल सा रायता होता है मगर बहुत टेस्टी होता है। जब एक सब्जी हो, जब आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप इसे बना कर देखिएगा, बहुत टेस्टी होगा। मगर इसका सिर्फ शर्त यही है कि हमेशा दही ताज़ी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, तभी जाके इसका आपको खाने का मज़ा है। तो आलू को उबाल कर 5-6 आलू लिया था, उसको अच्छी तरह से मैश कर उसके बाद मैंने थक्का वाला दही रख दिया। बिल्कुल इसमें पानी नहीं चाहिए। और फिर ये डाला है चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब ये करके रखा हुआ है मैंने। जब दही भल्ले वगैरह बनाती हूँ तो इसको रख लेती हूँ, तो वो चिली फ्लेक्स है। और उसके बाद भुना हुआ जीरा का पाउडर, थोड़ी सी सॉल्ट, मतलब ये सेंधा नमक है। मैं कच्चा नमक में सेंधा नमक ही खाना मतलब कोशिश करती हूँ हम लोग। उसके बाद आधी छोटी चम्मच काला नमक। काला नमक डालने से इसका गजब टेस्ट हो जाता है। बस अब इसको अच्छी तरह से मिला दूँगी, अच्छी तरह से मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से मिलने के बाद ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देखिए ये कितना गाढ़ा और टेस्टी हो गया। इसको पतला नहीं बनाते, बिल्कुल गाढ़ी रहता है ऊपर से। और अब मैं फटाफट से सलाद काट ले रही हूँ। तो दोस्तों अभी पितृपक्ष तो चल ही रहा है और पितृपक्ष में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वे कौन से 3 पक्षी हैं जिनमें से आप किसी एक को भी अगर भोजन करा देते हैं तो आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे। और आपको पता ही है कि पितर प्रसन्न तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी ही। वे आशीर्वाद दे के जाएंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है हम कौवा का। जो कौवा है ना दोस्तों, वो यमराज का संदेशवाहक भी माना जाता है। आपको पता ही होगा कि पहले या अभी भी अगर कौवा हमारे देरी पर या कहीं भी आकर बैठता है तो हम उससे पूछते हैं कि कौवा उड़ो, अगर कोई आने वाला है तो ऐसा कहने से वो उड़ जाता है। तो 1 से 2 घंटे में पक्का कोई ना कोई आ ही जाता है। तो ये तो हमारे पहले से दादी नानी के ज़माने से ये बातें चली आ रही है, मगर इसीलिए इसको संदेशवाहक भी कहा जाता है। और क्या दोस्तों आप लोगों को पता है कि श्राद्ध पक्ष में कौवे घर घर जाकर खाना ग्रहण करते हैं। इससे यमलोक में पितर देवताओं को तृप्ति मिलती है। कौवे को भोजन कराने से पितृ दोष खत्म होता है, राहु केतु दोष भी दूर हो जाता है। पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराने से पितरों तक भी भोजन पहुंचता है। इससे पितरों का आश्रय स्थल भी कहा जाता है।
तो दोस्तों ये तो हो गई कौवे की बात। अब चलिए थोड़ा खाना का बात कर लेते हैं। तो देखिए ये थाली इनका लग गया है। सिंपल सा पराठा बना है और कुछ नहीं किया, बस समझिए कि रोटी ही बनाया और उसी में थोड़ा सा रिफाइन लगा कर पराठा टाइप दे दिया, क्योंकि सबको पराठा का नाश्ता करना था। तो ये है सैलेड जो मेरी बेटी बहुत प्यार से परसती है। मैं कट कर दी थी, बस उसको नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर मिलाकर, काला नमक और जीरा पाउडर मैं डालती हूँ, वो डालकर उसे परसना था। तो ये हो गई थाली तैयार। आप लोग भी आ जाइए खाने। तो इसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने, और नहाने के बाद देखिए मैं थोड़ा सा गाना गुनगुना कर ही, मतलब पूजा रूम में जाती हूँ ना, तो अपने आप मेरे मुख से कुछ न कुछ भजन निकलने लगता है। कभी कृष्ण जी का भजन गा लेती हूँ, कभी हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ, या कुछ भी जो भी हो, कुछ भी मतलब पढ़ते हुए अपना बर्तन धोना और साफ़ सफाई करना होता है। और उसके बाद इधर देखिए हमारा शिवलिंग, क्या मैं सही रखी हूँ आप लोग दोस्तों बताइएगा। अगर गलत रखा हो कुछ भी तो अपने अनुसार, तो मुझे जितना समझ आता है उतना पूजा कर ही लेती हूँ। फिर गलत हो तो भगवान से माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे जो भी गलती हुई हो, मगर अपने अनुसार कोशिश करती हूँ कि अपने शिव जी को पूरी अच्छी तरह से सजा दूँ। तो उन्हें नहवा धुला दिया, उसके बाद उनके पूरे एथी में थोड़ा सा घी लगा दिया, क्योंकि ये छोटे से शिवलिंग है तो ये अभी बाल रूप में है, तो इन्हें हम आराम से छू सकते हैं, कर सकते हैं, तो इसलिए मैं उन्हें सजा दी। और कभी भी शिवलिंग का कहा जाता है कि सर खाली नहीं रहना चाहिए, तो मैं उन्हें इस तरह से पूरी अच्छी तरह से उन्हें पूरे फूल से ढक देती हूँ कि वो फूल से ढके रहे। तो बस मैंने पूजा वगैरह कर लिया, और ज़्यादा कुछ पूजा मुझे नहीं आता, बस सिंपल सा दीप जलाना और फूल पत्ती चढ़ाना, यही सब है। उसके बाद दोपहर में मैं गई थी और सोने के बाद अब बन रहा है ये रात का खाना। दोपहर का खाना शूट करना मैं भूल गई थी, मुझे लगा था कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इसलिए मैंने आगे शूट नहीं किया। और फिर जब मैं एडिटिंग करने बैठी तो देखा कि बहुत छोटा वीडियो था, तो इस कारण मुझे फिर से एडिट करने के लिए मैं फिर से ये रात का भी आपको इसी ब्लॉग में दिखा दे रही हूँ, रात का डिनर का खाना क्या बना था। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि पितर पक्ष में हम कौन कौन से पक्षी को खाना खिलाते हैं। तो दूसरा पक्षी है दोस्तों हंस। हंस से भी पितरों की कृपा प्राप्त होती है। पक्षियों में हंस एक ऐसा पक्षी है जहाँ देव आत्माएं आश्रय लेती है। ऐसा माना जाता है कि हंस में पुण्य आत्माओं का वास होता है। अगर हम माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद हंस की पूजा करते हैं ना, तो इससे भी हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। तो हंस तो कभी कदार मिल भी जाता है, कभी ना मिले, तो आप इनमें से कोई एक पक्षी को भोजन कराएंगे तो आप पे पितर ज़रूर प्रसन्न होंगे। तीसरा पक्षी जो होता है दोस्तों वो है गरुड़। तो रात के खाने में आज का कुछ खास नहीं बन रहा, बस ये बीन्स की सब्जी बनेगी सिंपल सी, और भिंडी का भुजिया और थोड़ा सा पनीर है, उसकी सब्ज़ी में मुझे बनाना है। बस भुजुआ नहीं दोस्तों, भुजिया, मतलब गलती से कहा गया। कभी कभी क्या कहते हैं मुंह जो है ना वो बोलते बोलते स्लिप हो जाता है। तो फटाफट से मैंने इधर चावल दाल चढ़ा दिया, क्योंकि इसके पापा को चावल दाल खाने का मन था, बाकी हम लोग रोटी खाएंगे। तो थोड़ा सा ही चावल चढ़ाई थी, बस 1 गिलास के करीब, वो दोपहर में नहीं खा पाए थे, तो इसलिए उनके लिए चावल और दाल चढ़ाने के बाद मैं बैठ गई हूँ इधर भिंडी का भुजिया काटने, सिंपल सा। और तो दोस्तों हम बात कर रहे थे तीसरे पक्षी की। तो तीसरा पक्षी है गरुड़, जो भगवान विष्णु की पूजा में गरुड़ की पूजा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करें और आपके पास वो फ़ोटो हो जिसमें गरुड़ का भी हो, कितने विष्णु भगवान कितने फ़ोटो पर गरुड़ पर सवार होते हैं, तो दोस्तों आप उनकी अगर भी पूजा करें ना विष्णु भगवान की पूजा करने के बाद, तो पितर इससे भी प्रसन्न होते हैं। पक्षियों में गरुड़ को बहुत ही पवित्र माना गया है, यह विष्णु भगवान का वाहन भी होता है। तो इन तीनों पक्षी में से गरुड़ तो आपको मिलना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उनकी पूजा फ़ोटो पे के पास ही कर देते हैं।
और वहीं पे भोग लगा देते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो आपके पितर ज़रूर प्रसन्न होंगे। इनमें से कोई एक पक्षी को भी आप खाना खिला सकते हैं, जो भी आपके आसपास हो उनको आप खाना खिला सकते हैं। तो तब तक देखिए हमारा भुजिया गया कट और मैंने भुजिया इधर छौंक दिया। अब जा रही हूँ थोड़ा सा ड्रेस वगैरह चेंज कर लेना, क्योंकि सूट में बहुत गर्मी लग रहा है। तो थोड़ा सा चेंज करके आऊँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी। जब तक ये भुजिया 2-4 मिनट इसको जितना देर टाइम लगेगा, बस इसमें हल्दी, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर मैं डालती हूँ, क्योंकि लाल मिर्च पाउडर डालने से जो भिंडी का भुजिया ना मुझे लगता है अच्छा हो जाता है। तो मैं चेंज करके आ गई और चेंज करने के बाद अब पनीर काट दिया। ये घर का ही बना हुआ पनीर है दोस्तों। मैं तो अब बाहर का बिल्कुल ही पनीर नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में किसी को पसंद नहीं आता। घर का पनीर का ऐसा मुंह लग गया है ना कि बस वही हमें अच्छा लगता है। तो ये लगभग 2 kg दूध था मेरे पास एक्स्ट्रा, तो उसको मैंने सुबह में ही फाड़ लिया था। सुबह में नहीं, वही दोपहर में फाड़ लिया था। और फाड़ने के बाद इसको रख दिया था कपड़े में लपेट के। दुपट्टे वगैरह में कुछ ही चीज़ से मैं लपेट देती हूँ तो हो जाता है। और लपेटने के बाद बस अब मैं पनीर को काट कर सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊंगी, ज़्यादा तेल मसाला नहीं डालूंगी। बस अपना जो रोज़ का रेगुलर जो मैं फ़ौरन डालती हूँ, जीरा, सूखल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, हम लोग आम भाषा में सूखल मिर्च बोलते हैं, वही कहा गया है, और तेज़पात डालकर बस बारीक चॉप किया हुआ प्याज डालूंगी, थोड़ा टमाटर डाल दूंगी। और रेगुलर जो हमारे मसाले हैं, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, उन सबको वही टमाटर जो चॉप किया था उसमें डाल दिया था, और नमक स्वाद अनुसार। बस ये सब करके अच्छी तरह से मसाला को भून दूंगी। देखिए जब मसाला का पानी सूख जाए, बिल्कुल अच्छी तरह से छोड़ दे, तब मैं इसमें पनीर के क्यूब्स डालकर और डाल दूंगी। 2 से 3 मिनट तक इसको भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी। बस पनीर का जब एक कोट अच्छी तरह से इस पे सारे मसालों का कोट चढ़ जाए, तो उसके बाद मैं इसमें 1 कप के करीब पानी डाल दूंगी। 1 कप तो नहीं डाला था, बस वो चॉपर है ना, उसी से 1 कटोरी पूरा डाल दिया। थोड़ा थोड़ा करके ही डाली, क्योंकि एक बार ज़्यादा हो जाता है तो अच्छा नहीं होता। तो बस जितना ज़रूरत है उतना डाल दिया। और ये हो गई हमारी सब्ज़ी तैयार। उसके बाद सबकी फरमाइश थी पूड़ी खाने की। पूड़ी तो नहीं दोस्तों, समझिए पूरा ही मैं बनाई थी, मतलब भटूरा इतना बड़ा पूड़ी बनाई थी, बड़ा बड़ा। अब छोटा परिवार है, हम ही लोग को खाना है, तो क्या मतलब जितना छोटा छोटा सा कितना मतलब बनाती रहूं। तो बस हो गया खाना कंप्लीट। और इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे।